हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th का केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार एवं लाजवाब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस क्वेश्चन को आप दिमाग में कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही शानदार MVVI सब्जेक्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूं मेरा नाम क्या है। मेरा नाम लाल मोहन कुमार। आप लोगों का कमेंट आ रहा था तो मैं आपको बता दिया। जो भाई नहीं जान रहे मेरा नाम, कोई बात नहीं, मेरा नाम लाल मोहन कुमार। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़िए। आगे देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ हिंट, जैसे कि आप लोग का मन में सवाल हुआ कि PDF नोट्स कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप व्हाट्सअप नंबर से फ़ोन मत कीजिएगा, हाय हेलो भेजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे मैं, ठीक। टेलीग्राम चैनल पर PDF नोट्स मिल जाएगा आपको, और आपका यह सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक मेरे भाई, तो ये सब आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको समय होगा तब, ठीक। और दोस्तों आपको बता दूं कि डेली लाइव सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, ठीक मेरे भाई। चलिए तो दोस्तों आपके सामने आ गया केमिस्ट्री का यहाँ पे झलकदार एवं बवाल प्रश्न, जो कि आपके सामने है। और पहला प्रश्न आपका ध्यान देंगे, प्लस प्रश्न है, फ्रेंकल दोष मतलब फ्रेंकल इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रेंकल दोष क्या है मेरे दोस्त? बहुत ही शानदार और लाजवाब है। देखिए मेरे दोस्त, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे बहुत ही शानदार एवं लाजवाब है। फ्रेंकल दोष क्या है? बहुत ही शानदार एवं लाजवाब मेरे भाई प्रश्न है, ठीक। बताइए। तो दोस्तों मैं आपको जैसा जैसा बताता हूँ स्टेटमेंट वैसा लिखिएगा। आपका पूरा का पूरा नंबर है, जो एक कॉपी चेक करने वाला है पूरा का पूरा नंबर देगा मेरे भाई, पूरा का पूरा नंबर देगा, ठीक। चलिए मेरे दोस्त देखिए, आंसर में लिखिएगा। देखिए फ्रेंकल दोष है, कैसे लिखिएगा? किसी आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर, मतलब क्या होता है? अपने वास्तविक जालक बिंदु से मतलब अपने जालक मतलब अपने स्थापित जगह से, अपने स्थापित बिंदु से विस्थापित हो जाता है। वास्तविक जगह से, वास्तविक बिंदु से विस्थापित होकर किसी अंतराकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, ठीक। अपने वास्तविक जगह से, वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर मतलब चलकर अंतराकाश में आ जाते हैं, तो उसे फ्रेंकल दोष, तो वहाँ पे फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। उस जगह पर क्या होता है? फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। इससे क्रिस्टल का अस्थायित्व घट जाता है, परंतु अपरिवर्तित रहता है मेरे भाई, ठीक। चलिए तो आप लोगों को दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा मेरे भाई? देखिए फ्रेंकल दोष अपने वास्तविक जालक स्थान से या जालक बिंदु से विस्थापित होकर किसी अंतराकाश में आ जाता है और वहाँ पे फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक। आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक जालक से, वास्तविक बिंदु से विस्थापित होकर किसी अंतराकाश में आ जाता है, तो वहाँ पर फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। यहाँ पे सड़क दो मार दीजिएगा, ठीक। आपको पक्का 2 नंबर मिलेगा मेरे भाई, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जो कि लाजवाब एवं शानदार प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रश्न है आपके सामने 2 नंबर, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में अंतर बताएं। या आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, यह रिएक्शन का प्रश्न है मेरे भाई, यह रिएक्शन का प्रश्न है, ध्यान देंगे, रिएक्शन का प्रश्न है, ठीक। प्रश्न क्या है? SN1 और SN2 प्रतिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। में अंतर बताइए, इसमें अंतर बताइए मेरे भाई, यही पूछ रहा है। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न मेरे भाई, दिमाग में रख लीजिए मेरे भाई, ठीक। आंसर लिखिएगा, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आंसर लिखिएगा मेरे भाई। आंसर लिखिएगा, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर निम्नलिखित है, ठीक। अंतर निम्नलिखित है। फर्स्ट लिखिएगा। देखिए फर्स्ट में आप क्या कर सकते हैं? ऐसा करके देखिए, इधर SN1 और इधर SN2 करके 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनर आपको क्या बोलते हैं, क्या बात है लिखा है, ठीक। कैसे लिखिएगा? SN1 अभिक्रिया का वेग सिर्फ
अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक, आपका SN1 हो गया। SN1 अभिक्रिया का वेग सिर्फ अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, जबकि SN2 में वेग अभिकारक तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक, मैं आपको यहाँ पे दोनों का एक ही जगह लगा दिया है, दोनों का अंतर एक ही जगह लगा दिया है। मैंने यहाँ पे बांट कर नहीं लिखा है, इधर इधर बांट कर नहीं लिखा है, यहीं पे लगा दिया है। ऐसा आप लिखते हैं तो बहुत मतलब एग्जामिनर देख कर मन खुश हो जाएगा। देख कितना अच्छा है। SN1 अभिक्रिया का वेग सिर्फ अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, SN1, जबकि SN2 में वेग अभिकारक तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों सांद्रण पर निर्भर करता है। वहाँ पे वेग सिर्फ अभिकारक के सांद्रण पर, और यहाँ पर वेग अभिकारक के सांद्रण तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है। कौन? SN2। और SN1 किस पर निर्भर करता है? अभिकारक के वेग पर। ठीक मेरे भाई, वेग के अभिकारक के सांद्रण पर। एकदम चमका कि नहीं चमका मेरे भाई? तो आपका पहला अंतर हो जाएगा। सेकंड अंतर लिखिएगा, SN1 अभिक्रिया दो स्टेप में होती है। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया सिंगल स्टेप में होता है। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में हो जाता है, SN अभिक्रिया 2 स्टेप में हो जाता है, SN2 अभिक्रिया 1 स्टेप में हो जाता है या सिंगल स्टेप में हो जाता है। ऐसा याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक, चलिए तीसरा लिखिएगा, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में नहीं। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, जबकि SN2 में नहीं बनता है। ठीक, मैं दो ऐसे याद रखिएगा, SN1 अभिक्रिया में 2 स्टेप होता है, SN2 अभिक्रिया में 2 स्टेप नहीं होता है, 1 स्टेप होता है। ठीक, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती होता है, SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं होता है। ठीक, SN1 अभिक्रिया सिर्फ वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया वेग अभिकारक तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है। मेरे दिमाग में रख लेंगे तो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 3 नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त? लिखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखिएगा, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाने से प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी आ जाता है या कमी होता है। किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाने से प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी आ जाता है या कमी होता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। मेरे दोस्त, चमका कि नहीं चमका? देखिए, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव में वाष्पशील विलेय को मिलाने से, किसी लिक्विड में वह अवाष्पशील विलेय को मिलाने से प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी आ जाता है, जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है या हिमांक में अवनमन कहा जाता है। मेरे दोस्त, लाइक कीजिए, अभी लाइक करेंगे मेरे भाई। जो भाई लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने 4 नंबर, जो कि बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, तापक्रम बढ़ने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है, क्यों? बहुत ही लाजवाब एवं शानदार प्रश्न है मेरे भाई। तापक्रम बढ़ने से या बढ़ने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है, क्यों? आंसर लिखिएगा मेरे भाई, ऐसा ही आंसर लिखिएगा, आपके कहते हैं एग्जामिनर 1 नंबर भी कम नहीं देगा। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ऐसा लिखिएगा। कैसा स्टेटमेंट लिखिएगा? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। इसी कारण से ताप बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ऐसा लमरा देंगे, आपका पक्का नंबर 2 नंबर में 2 नंबर, 3 नंबर में 3 नंबर देगा मेरे भाई। ठीक, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिए, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, ऐसे याद रखिएगा। ये बात याद रखिएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है किसमें? तापक्रम बढ़ाने से। बस आपका स्टेटमेंट बन जाए, लिख दीजिएगा परिभाषा। ठीक, कैसा? अणुओं की गतिज ऊर्जा
बढ़ जाता है। कैसे लिखिएगा, तो आप कैसे लिखिएगा, ए वर्ड ध्यान दीजिएंगे, ए वाला वर्ड को ध्यान देंगे, आप सब का सब लिख देंगे। कौन सा वर्ड, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, इतना याद रखिएगा, सब लिख देंगे। देखिए तापक्रमण बढ़ाने से प्रतिक्रिया का दर, तो यहाँ पे देखिए ताप बढ़ाने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो लिख दीजिएगा, क्योंकि एक वर्ड लगा दीजिएगा। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, इसी कारण से ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। आप बना देंगे, आपको मतलब 5-7 वाक्य में बना देंगे, 5-7 लाइन कॉपी का लाइन में, एकदम आपका क्या बोले कि नंबर छोड़ ही नहीं सकता है, एकदम पूरा का पूरा नंबर मिलेगा मेरे भाई। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो 5 नंबर है, 5 नंबर बहुत ही लाजवाब एवं शानदार प्रश्न है। समांगी विलयन समांगी नहीं, समांगी विलयन क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। समांगी विलयन क्या है, आंसर होगा इसका, देखिए मैं जैसे जैसे स्टेप बोल रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप लिखिएगा। जब विलयन में विलेय एवं विलायक का संघटन प्रत्येक भाग में एक समान हो, जब विलयन में विलेय एवं विलायक का संघटन प्रत्येक भाग में मतलब सभी के सभी भाग में एक समान हो, अर्थात प्रत्येक अवयव का वितरण पूर्ण विलयन में एक समान हो, तो इसे समांगी विलयन कहते हैं। मेरे भाई एकदम ऐसा बात है। समांगी विलयन क्या है, जब विलयन में विलेय एवं विलायक अपने अपने प्रत्येक भाग में समान हो, उसे समांगी विलयन कहते हैं। समान हो समांगी विलयन कहते हैं, समान मतलब बराबर हो, समांगी विलयन। विलेय एवं विलायक एकदम मेरे भाई। समांगी विलयन के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता है, यह वर्ड को लिख दीजिएगा, आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। समांगी विलयन के अवयवों को पृथक मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण जैसे कि नमक का जल, मतलब नमक का जल में विलयन, मतलब आपको बोला जाए कि पानी में, मतलब जल मतलब पानी में नमक को घोल दीजिए, नमक को मिला दीजिए, उसके बाद आपको कहेंगे कि उस पानी में से नमक को एक साइड छांट दीजिए और पानी को एक साइड छांट देंगे, तो आप पृथक कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, नहीं कर सकते हैं। आपको कह दे कि 1 गिलास पानी में आपको 2 चम्मच 2 चम्मच चीनी मिला दीजिए, पानी में चीनी मिला दीजिए, और उसके बाद कहा जाएगा मिला देने के बाद चीनी को अलग कीजिए और पानी को अलग कीजिए। क्या आप पृथक मतलब उसको तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वही तो वर्डवा है मेरे भाई, याद रखिएगा। समांगी विलयन मतलब जो विलयन मिल गया हो, जो विलयन घुल गया हो, उसको पृथक नहीं किया जा सकता है, उसको अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, जैसे नमक का घोल जल में, नमक को घुला दीजिए जल में, चीनी को घुला दीजिए जल में, एकदम आदि आपका हो जाएगा मेरे भाई। चमका कि नहीं चमका मेरे दोस्त? अभी कभी लाइक कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक मेरे भाई, चलिए तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो दिमाग में मैं आपको ठोक दिया, दिमाग में रख दिया, तो आपको क्या लिखना है दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि यह PDF नोट्स कहाँ मिलेगा। तो मेरे दोस्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन होंगे, वहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक, चलिए देखिए, हाँ उसके बाद चाहे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए। देखिए दोस्तों 5 ही प्रश्न आए थे जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए मेरे दोस्त पढ़े वहीं जो परीक्षा में, नहीं कि हम भर के पढ़ाएं, भर के पढ़ाने की आदत नहीं है मेरा। ठीक, पढ़ना है वहीं जो परीक्षा में है मेरे दोस्त। 5 ऑब्जेक्ट प्रश्न है, आपके 5 में से मेरे दोस्त बताऊंगा कि आपको 3 एग्जाम आपका रहेगा, 3 एग्जाम में आपका रहेगा। ठीक मेरे भाई, चलिए व्हाट्सअप नंबर इतना है 62 043 1772, 62 043 1772, 62 043 1772, इस पर हाई हेलो अपना नाम भेजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक ID लाल मोहन सर सर्च कीजिएगा, वहाँ से हम लोग हमसे फेसबुक कांटेक्ट कर सकते हैं, लाल मोहन सर। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, ओके, पढ़ते रहिए।